हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। अचानक हम लाइव आए हैं, कुछ बात करने हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे विषय पे चर्चा करना है, जिसे लोगों की जानकारी के लिए ज़रूरी होता है। तो साथियों, मैं यही चाहूँगा कि कई साथी हमारे इस समय ऑनलाइन हैं, जो फेसबुक फ्रेंड हैं, वो सभी लोग जुड़ जाएं और मैं अपनी बात को शुरू करूं। साथियों, एक जो विषय जिस विषय पर हमें बात करना है वो विषय है ज्ञान बराबर पैसा। हमारे पोस्ट में आप देखते होंगे, हम लिखते होंगे ज्ञान बराबर पैसा। ऐसा हम क्यों लिखते हैं? साथियों, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को, आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम सेल करते हैं, इसको प्रमोट करते हैं, उसके जो CEO और CMD हैं, आदरणीय कमल नारायण साहू साहब, उन्होंने ये स्लोगन दिया, बताया कि ज्ञान बराबर पैसा। लेकिन इसको हम साबित करेंगे कैसे ज्ञान बराबर पैसा होता है। इसके साथ ही साथ ज्ञान बराबर पैसा के साथ साथ वो बताते हैं पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। क्यों? ये थोड़ा लंबा विषय है। इसी विषय को हम थोड़ा सा जानकारी में प्रदान करने के लिए लाइव आए हैं। दोस्तों, जिसके पास जितना ज्ञान होता है और उस ज्ञान का वो उपयोग करता है, तो वो उतना ही पैसा कमाता है। अगर आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान को आप अपने पास रखेंगे, उसको सहेज के रखेंगे कि किसी को बता ना देना, कोई जान जाएगा, तो वो ज्ञान आपके साथ इस मिट्टी में चला जाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। तो उस ज्ञान को प्रचारित करने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ हम यहाँ स्पष्ट ये भी कर दें, ज्ञान बराबर पैसा तो, लेकिन ज्ञान जानते हैं, ज्ञान अकेले बहुत खतरनाक चीज होता है। कैसे? भाई, ज्ञान बराबर पैसा तो हमने कह दिया, लेकिन ज्ञान दो प्रकार के हैं ना, एक सत्य ज्ञान है, एक असत्य ज्ञान है। आप ईमानदारी से भी रुपया कमा सकते हैं, बेईमानी से भी रुपया कमा सकते हैं। तो ज्ञान को हम, आखिरी ज्ञान को क्या कहेंगे जानते हैं? प्रज्ञा। प्रज्ञा किसे कहते हैं? जो ईश्वरीय ज्ञान हो, प्राकृतिक ज्ञान हो। जो प्राकृतिक ज्ञान होता है उसको प्रज्ञा कहा जाता है। तो हम समझ लीजिए, मैं प्रज्ञा की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ज्ञान की बात कर रहा हूं तो हल्के से ज्ञान की बात तो कर नहीं रहा हूं, पूरे में ज्ञान की बात कर रहा हूं। तो प्रज्ञा अकेले खतरनाक होता है। इसके साथ साथ क्या होना चाहिए? इसके साथ साथ सील की जरूरत है। अब सील आप समझ रहे हो ना समझ रहे हो, मैं समझा दूं जिस भाषा में आप समझ सकते हैं। सील उसे कहते हैं दया, भाव, प्रेम, जो लोगों के लिए हितकारी हो, लोग उससे आनंदित हो, प्रफुल्लित हो, उत्साहित हो, उसे, अभी हमने जो आपको बताया सील, उसे सील कहते हैं। संक्षिप्त भाषा में विस्तार करेंगे तो लंबा चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि प्रेम भाव को ही सील कहते हैं। तो प्रज्ञा यानी ज्ञान अकेले खतरनाक है, इसके साथ साथ सील की जरूरत है। और सील जब आपके पास होगा तो आप वास्तव में ईमानदार ही होंगे, दूसरे नहीं हो सकते हैं, ईमानदार होंगे। इसलिए ज्ञान बराबर पैसा, साथ ही पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। देखिए, बहुत मार्के की बात है। वो ITM को ऐसे वैसे नहीं समझिए, ये समझिए कि चलती फिरती एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ ज्ञान दिया जाता है।
जो चीज़ आपको विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता होगा वो ज्ञान आपको ऑनलाइन घर बैठे जो IT से जुड़ करके मिल सकता है। लेकिन एक बार आप गौर तो करें, ध्यान से उसको देखें, तो समझे, तो विचार तो करें। तो ज्ञान बराबर पैसा, लेकिन अकेले ज्ञान नहीं, इसके साथ साथ सील की जरूरत है। उस सील पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। यानी ईमानदारी के साथ अगर आप दुकानदारी करेंगे तो आजीवन बहुत दिनों तक, लंबी दूरी तक, जिस प्रकार से सुगंधित करते हुए सुगंध की काया, सुगंध विचार बहुत दूर तक सुगंधित लोगों को करते हैं, इस दुनिया को महकाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपकी ख्याति बहुत दूरों तक जाएगी और आप बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएंगे। दोस्तों, अब मैं बात करूं फर्स्ट स्टेप जिस पर मैं विषय छोड़ा हूं, ज्ञान बराबर पैसा। तो ज्ञान बराबर पैसा कैसे, इसको आप जान लीजिए। ज्ञान जो होता है, असली ज्ञान किसे कहते हैं? असली ज्ञान बुद्धि को कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो ये जो रुपया पैसा, ये क्या है? ये तो दुनियावी है, लोगों ने जो उत्पन्न किया, जो बनाया है, या जो प्राकृतिक हैं, जैसे सोना चांदी, हीरा मोती, जवाहरात, जर जमीन, मुद्राएं दुनिया भर की, ये सब जानते हैं क्या? ये सब दुनियावी हैं। यानी जो दुनियावी हो, यानी जो आए चला जाए, उसको नकली कहते हैं। अब बात में समझ में आया होगा कि जो बुद्धि होता है, असली धन, ये प्राकृतिक धन है। बुद्धि एक बार आएगा तो फिर वो जीवन में नहीं जाएगा, वो मरने के साथ ही जाएगा, जो बुद्धि होता है। और ये जो धन है, दुनियावी धन है, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती, जमीन जायदाद, ये चलता फिरता है। आप जब चाहेंगे तब इसको अपने पास से खत्म कर सकते हैं। इसको दुनियावी कहते हैं, अर्थात नकली। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ज्ञान बराबर पैसा, यानी असली के साथ नकली जुड़ा होता है। जैसे पैसे में एक तरफ कांटा, एक तरफ छापा, अच्छाई बुराई, दोनों के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। दोनों का साथ होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आदमी को धार्मिक होना बहुत जरूरी है, तभी दुनिया चल सकती है। तो वाइटे में जो स्लोगन है, मैं उसी विषय पे रहना चाहता हूँ, अलग नहीं जाना चाहता हूँ कि ज्ञान बराबर पैसा। अगर आपके पास असली ज्ञान है, नकली ज्ञान का आप ढेरों लगा देंगे, अंपार लगा देंगे और बहुत सारा आएगा। लेकिन अगर आपके पास असली ज्ञान नहीं, केवल नकली ज्ञान है, अर्थात पैसा है, तो वो आपको धीरे 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 आपका पतन कर देगा, आप कहीं नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास असली ज्ञान है, बुद्धि है, तो आपके पास कितना धन आएगा, खुद धन आएगा, आप स्वयं धनी होंगे और दूसरों को भी धनवान बना सकते हैं। देखिए, बुद्धि आप जितना बेचेंगे वो कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। मान लिया आपका 100 बीघा जमीन है, आप बेचेंगे तो क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो कम होता जाएगा। असली नकली में ही फर्क है। इसलिए आपको बुद्धि की जरूरत है। अगर आपने बुद्धि अगर ग्रहण कर लिया किसी भी गुरु से, लेकिन सफलता तक पहुंचाने वाला गुरु होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म सफल होना चाहिए कि जहां से आप सफल हो सकते हो। ऐसे लोग अगर आपको मिल जाएं, आप उनको गुरु मानकर और सफलता के मार्ग पर चल पड़े। दोस्तों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने इसमें देखा जो चीज़ कि ज्ञान बराबर पैसा, जब मैंने देखा स्लोगन तो मैं समझ गया ये भाई अपने काम की चीज़ है, ये मेरे माइंड से मिलता जुलता चीज़ है, मेरे विचार से मिलता हुआ चीज़ है। जो हम सोच रहे हैं वही हम देख रहे हैं, इसलिए हम इसमें कहा हमें करना जरूरी है, हमें इससे में आगे बढ़ना है। फिर देखा पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, हमने कहा तो विचार से मिलता जुलता चीज़ है जो कि सभी लोगों को जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यही बात कि अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है, वैसे तो बहुत सारे मार्ग हैं जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो जाहिर सी बात आपको कोई ना कोई व्यापार ही करना होगा, बिजनेस करना होगा, कुछ खरीदना बेचना होगा। चाहे ज्ञान को बेचें, चाहे प्रोडक्ट को बेचें, बिना खरीदे बेचे इस दुनिया में कोई भी अपने सपने को साकार नहीं कर सका, साकार नहीं हुआ। आपको भी खरीदना और बेचना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग
अगर मेरा मोबाइल नंबर है तो आप मुझे खुद फ़ोन करके आप जहाँ भी बुलाओगे, जहाँ भी कहोगे, हम आकर प्लान आपको नहीं समझाएंगे, बताएंगे। अगर नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं, नंबर दे सकते हैं। हम आपको आपका हाथ पकड़कर, अगर मैं सफल हूँ, जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊँगा आपको भी खींच कर लेकर जाऊँगा, ये मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है। क्योंकि मैं विचार को जिस मानता हूँ वो आप जानते हैं, हम लोग गलत नहीं हो सकते, हम लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि हमें अपनी छवि को बनाए रखना है। क्योंकि यहाँ इस धरती पे जो ख्याति आप छोड़कर जाएंगे वही महकेगा। वैसे जिंदा रहने को जानवर भी जिंदा रह लेता है किसी भी तमाम परिस्थितियों में, लेकिन जो इंसान होता है वो सम्मानित जिंदगी जीता है। तो दोस्तों, हम ये चाहेंगे कि आप सम्मान के साथ, अगर आपको रुपया कमाना, पैसा कमाना है, अपने सपने को साकार करना है, तो आप YTM को ज्वाइन करें जरूर। YTM के वो जो प्लान है उसको देखें। अगर कहीं आपको सवाल पैदा होता है तो सवाल हमसे करें, हम आपको पूरा जवाब देंगे। कोई भी प्रोडक्ट इसमें ऐसा नहीं है कि जो कि काम ना करता हो, सारे प्रोडक्ट काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ एजुकेटेड किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा। जैसा कि हमने कहा, ज्ञान बराबर पैसा, तो ज्ञान आपके पास रहेगा तो पैसा आपके पास आएगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो नहीं आ सकता है। तो आप जो है, कंपनी ने हफ्ते में 3 दिन जूम मीटिंग के लिए समय रखा है, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, या अचानक कभी भी CMD सर की तरफ से आ सकता है इंफॉर्मेशन कि आज जूम मीटिंग है। तो जूम मीटिंग दी जाती है, शिक्षा यहाँ फ्री दी जाती है। अब आप सोच कर देखिए, जो व्यक्ति शिक्षा को फ्री देता हो कैसा व्यक्ति होगा, कितना महान होगा। अन्य कंपनियों में शिक्षा देने के लिए या ज्ञान देने के लिए एंट्री करने के लिए फीस दी जाती है, पैसा ली जाती है, तब फिर आपको सेमिनार में घुसने दिया जाता है। यहाँ एजुकेशन फ्री में भी दिया जाता है, और वैसे से एजुकेशन दिए जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं, और जब देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ तो फीस देकर सुनने लायक है। यहाँ फ्री मिल रहा है। फ्री इसलिए दिया जा रहा है कि देश से बीमारी और बेरोजगारी दोनों को खत्म करना है। अगर हम भारतीय हैं तो मेरी पर्सनल जिम्मेदारी की मेरी ताकत जितनी लगे मैं अपने देश के लिए भलाई कर सकूं। इस देश में अगर बीमार व्यक्ति है तो उसको हम ठीक कर सकें। इस देश में अगर बेरोजगार लोग हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी पे जितना मेरा चलता है मैं लग करके और बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर करने के लिए उनको उत्साहित कर सके, उनको सहयोग कर सके जितनी मेरी क्षमता है। तो YTM का दोस्त शानदार ये उद्देश्य आज पूरे भारत में बहुत तेजी से फैल रहा है। लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और लोग पैसा कमा रहे हैं, और हम कभी कम लाइव आ रहे हैं क्योंकि मैं सफलता के बहुत ही करीब हूँ। जब मैं भी सफल हो जाऊँगा तो और दमदारी से बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं जितना रहता हूं उतना ही बात करता हूं, क्योंकि हम सामने वाले को सवाल करने का समय नहीं देना चाहता हूं कि वो मुझसे सवाल कर सके। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, लाइव आने का मेरा एक ही मकसद है कि आप अगर हमसे जुड़े हैं, अगर मेरे विचारों से सहमत हैं तो एक बार प्लान को जरूर देखें, प्रोडक्ट को आप टेस्ट करें। अगर प्रोडक्ट टेस्ट में अगर पास हुआ, अगर काम कर जाता तो आपको महसूस होना चाहिए कि यहाँ से हम अथाह रुपया कमा सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी को हम आनंदित छोड़कर यहाँ से इस दुनिया से जा सकते हैं। इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट की हम चर्चा कर देंगे यहाँ, इसमें उसका नाम है T1 एप्पल। बहुत ही यूनिक चीज़ है, जानते हो क्या? वो स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या होता है? ये अपने आप में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन दूसरी कोशिकाओं को विकसित करने की क्षमता रखता है। यानी कोशिकाओं को विकसित करता है, उनको ताकत देता है। और ये ओरिजिनल जो होता है प्राकृतिक स्टेम सेल मनुष्य को मात्र एक बार मिलता है, दोबारा उसको नहीं मिलता है। उसी के ताकत पर मिला हुआ चीज पर वो पूरा जीवन बुढ़ौती तक अपना जीवन काटता है। और जहाँ डैमेज होती है कोशिकाएं वहीं वो बीमार होता है। वो क्या चीज़ है? जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से उसको मिलना स्टार्ट होता है। कहाँ मिलता है? गर्भनाल में, यानी माँ से और बच्चे से जो ज्वाइंट होता है, जिसको नाड़ा बोलते काटा जाता है, उससे मिलता है। दूसरा, माँ के दूध से पाया जाता है स्टेम सेल, गर्भनाल से, माँ के दूध से। तीसरा, अस्थिमज्जा, ये ज्वाइंट होता है जो ना, इसमें गूदा होता बोलते हैं ना, उसको अस्थिमज्जा कहते हैं, उसमें पाया जाता है। और ये चीज़ गर्भ के अंदर जब बच्चा होता है
उस समय उसको मिल रहा होता है, और माँ से अलग होने के बाद, नाड़ा कटने के बाद वहीं ब्लॉक हो जाता है। खैर दूध तो जब तक पिएगा तब तक मिलेगा, उसके बाद बंद। इससे क्या होता है? इससे मनुष्य खान पान, आचार विचार, रहन सहन, मानसिक खराब गतिविधियों की वजह से जब वो रोगों से ग्रसित हो जाता है, तो बाहर अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गया तो एलोपैथ का ज़माना है, ऑपरेशन करके बाहर निकाल दिया जाता है। अंदर अगर गड़बड़ होता है तो वो भी ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है, दूसरा लगाया जाता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ऑपरेशन का कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए अगर अंदर का कोई पार्ट है, लीवर है, हार्ट है, आंत है, गुर्दा है, कोई भी आंतरिक पार्ट है, अगर गड़बड़ हो रहा है तो ऐसे में क्या करेंगे? आप जांच कराएंगे, डॉक्टर बोलेगा गड़बड़ हो रहा है, इसको चेंज करवाना पड़ेगा अगर ठीक नहीं हुआ तो, इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ तो। आयुर्वेद के अनुसार वाइटियम ने केवल एप्पल को निकाला, खोज करके वैज्ञानिकों से रिसर्च करा के कि आंतरिक पुर्जे अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो कैसे हम ठीक करेंगे? वाइटियम से। तो टिवन एप्पल है। अगर आपके आंतरिक पुर्जे गड़बड़ हो रहे हैं, कोई भी हो, तो टिवन एप्पल अगर आप चला देंगे तो कोशिकाओं को विकसित करके और स्वस्थ कर देगा। जिस प्रकार से सूख रहे पौधे में पानी डाल डाल के आप उसमें हरियाली ला सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आंतरिक जो पुर्जे हैं वो ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, टेवन एप्पल जैसी प्रोडक्ट जिसके पास हों, और मार्केट में सबसे सस्ता, आप स्टेम सेल तमाम कंपनियों के पाएंगे मार्केट में, लेकिन सबसे सस्ता आपको वाइटियम का ही मिलेगा, और फुल क्वांटिटी में। और एक खासियत मैं आपको और बता दूं, पूरे इंडिया में आज तक कोई ऐसी कंपनी हो जो बता दो लैब टेस्ट के साथ अपना प्रोडक्ट बेचती हो। वाइटियम ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट को लैब टेस्ट के साथ बेचती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि जो देश के जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके, उनके मन में शंका ना रहे। व्यवस्था तो देखिए, अगर लैब टेस्ट के साथ कोई प्रोडक्ट आपको बेचना हो तो क्या दिक्कत है भाई? यहां किंतु परंतु लेकिन कुछ कोई भी नहीं है। आपको वाइटियम के प्रोडक्ट में कहीं भी लेकिन नहीं मिलेगा। दोस्तों, इतने सारे मैनेजमेंट करने के लिए मैं कमल लाइन साहू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट किया है कि यहाँ लोग दिन दूना रात तरक्की करते हैं, हर महीने डायमंड निकलते हैं। साथियों, इतनी सारी बात करने के लिए मैं एक ही टॉपिक, यही ज्ञान बराबर पैसा, और पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी को साफ करने के लिए आया था कि ज्ञान बराबर पैसा अकेले जो खतरनाक होता है, जैसे ज्ञान अकेले खतरनाक है, ठीक उसी प्रकार से जब तक सेल नहीं होगा साथ में, तो पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी साथ में है। ये बहुत ही यूनिक दिमाग से सोचा हुआ चीज़ है। साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेरी बातों पे गौर करेंगे, ध्यान देंगे, और आप लोग अगर शेयर कर सकते हो, अच्छे लगे हो तो शेयर करें, जिससे कि विचार एक दूसरे को मिले और वो भी अपने डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, देश के डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, और समाज के डेवलपमेंट के बारे में सोच सके। अगर आपके अंदर सोच पैदा, हमारे अंदर अगर सोच पैदा हुई है, तो आपके अंदर भी ये सोच पैदा होनी चाहिए कि अपना डेवलपमेंट करें और अपने देश, अपने इलाका जवार, अपने हित दोस्त, नाते रिश्तेदार सबका डेवलपमेंट करें, और यही उत्तम मंगल है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो मेरे विचार को सुना। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उत्साहित कर रहे हैं तो मैं फिर जरूर लाइव आऊँगा और अपनी बात को रखूँगा। नमस्कार। डॉक्टर साहब यहाँ खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हो।